डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत के एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए जिनकी उम्र 60 से ऊपर होगी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है कि हमारे ओल्ड एज में 60 के बाद हमारी मांसपेशियाँ, शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। एक्चुअली मांसपेशियाँ गलने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में हमारे मसल्स की पावर कम हो जाती है और हम बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं। चलने फिरने में दिक्कत होती है, जॉइंट पेन होने लगता है, वज़न नहीं उठा पाते हैं, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या करें कि हमारा मांसपेशियों में ये तकलीफ़ ना हो, वो मजबूत बने रहें, वो ताकतवर रहें, उनकी शक्ति बनी रहे, वो गले नहीं, वो पिचके नहीं, वो सिकुड़े नहीं, वो ख़राब ना हो। क्या काम करना है, किस चीज़ें से हमको बचना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की बात करेंगे जिसको करने से आपकी मांसपेशियां 60 के बाद गलने लगती हैं और उससे अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। 60 के बाद हमारे मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। इसको बोलते हैं सार्कोपेनिया, यानी मांसपेशियों का कमज़ोर होना और उनका घट जाना। और आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा रिसर्च से पता लगा है और वैज्ञानिकों ने ऐसा जानकारी दिया है कि 60 ईयर्स के बाद हर साल शरीर में 1% से 2% आपका मांसपेशी जो है गलने लगता है, सिकुड़ने लगता है, कम होने लगता है। मांसपेशियों का कम होने का मतलब हुआ, उन कमज़ोर होने का मतलब हुआ आपका कमज़ोर होना, आपकी ताकत का कम होना, आपकी सामर्थ्य को कम होना, आपका जॉइंट में तकलीफ़ होना, आपके बैक पेन होना, दुनिया भर की समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो और अगर ये होता है तो आपको कमज़ोरी हो सकती है, गिरने का डर रहेगा, हड्डी टूटने का डर रहेगा और बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी इस वजह से हो सकती हैं। तो अभी सवाल ये है कि हम क्या ऐसा है, किन चीज़ों की वजह से ये होता है? पहली चीज़ याद रखिए, पहली चीज़ सीडेंट्री लाइफ, मतलब लेटे रहना, बैठे रहना, चलना फिरना नहीं। बहुत देर तक बैठे रहने से शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, खासकर जांघों की और कमर की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मतलब जो पाचन की क्रियाएं हैं और शरीर जो अपने काम करती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है और शरीर में थकावट, कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या करना है इसके लिए? हमें क्या करना है? कहते हैं मोशन इज़ लोशन, गति ही जीवन है, चलना ही ज़िंदगी है। तो आपको मूव करते रहना, आपको चलते फिरते रहना है। जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो में बोलता हूँ, आपको एक्सरसाइज, वॉक, प्राणायाम, ध्यान, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वेट एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करनी है। और इसके अलावे अगर मान लीजिए आप दिन में बैठते हो, बेड पे बैठते हो, टीवी देखते हो, कंप्यूटर कोई काम करते हो, तो आधा घंटे के बाद, हर 30 मिनट 35 मिनट के बाद आपको 5 मिनट्स यू शुड वॉक अराउंड। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट अगर बैठ गए तो आप उठ जाइए, लगातार मत बैठिए, थोड़ा सा हरकत कर लीजिए, थोड़ा सा चल फिर लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा मूव कर लीजिए। अगर ये करते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो एक्टिव रहेंगी और उनको फिटनेस उनका बना रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि जब आप बैठते हैं तो अपना पोस्चर ऐसा तन के रखिए, सीधा रखिए। आपका सर, आपका ये कंधा, आपकी पीठ और आपकी कमर वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए ताकि आपको झुके नहीं, आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बाद में आपको बहुत सारे बैक पेन और जॉइंट पेन की हो सकती है। पहली गलती हमने बता दिया, उसको नहीं करना, सीडेंट्री लाइफ से बचना है। दूसरा, भोजन में प्रोटीन की कमी होना, मतलब प्रोटीन न लेना। बहुत लोग बोलते हैं ओल्ड एज में प्रोटीन की ज़रूरत क्या है? प्रोटीन की ज़रूरत है ओल्ड एज में, और प्रोटीन आपको शरीर में अगर नहीं रहेगी तो आपकी मांसपेशियां नहीं बनेगी, आपको मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी। मांसपेशियों को, मसल को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोटीन। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपको प्रोटीन मिले। अगर प्रोटीन की कमी होगी
तो मांसपेशियां गलने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है, थकान महसूस होती है, वज़न घटने लगता है। कुछ बीमारी हो गई तो उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे प्रोटीन आपके भोजन के लिए कितना ज़रूरी है और आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो 60 से ऊपर के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, इनका ध्यान रखना। देखिए 60 से ऊपर 3 में से 1 आदमी को प्रोटीन की कमी पाई गई है इंडिया में। तो आप समझिए 3 में से 1 मतलब 33% लोगों को प्रोटीन की कमी होती है। तो हो सकते हैं आप भी उसी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। तो इसके लिए आपको दूध, दही, मूंगफली, दाल, राजमा, चना, पनीर ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो। और अगर इसके बाद भी आपको प्रोटीन की कमी है तो आप जो है ना प्रोटीन का सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड यू लाइक, तो आप वो ले सकते हैं, दूध में डाल के आप पी सकते हैं। नॉर्मली शरीर में 1 से 1 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर केजी के हिसाब से। मतलब 60-70 केजी अगर आपका वजन है, 70 केजी है, तो आपको 70 से 75 ग्राम आपको प्रोटीन आपको पर डे चाहिए। प्रोटीन को पचाने के लिए आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको प्रोटीन तो लीजिए, साथ में आपको पानी भी अच्छे से पीना है। मैंने जैसे पहले भी बोला है 2 लीटर नहीं 3 लीटर कम से कम आपको पानी प्रतिदिन पीना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ प्रोटीन डाइजेस्ट भी होता है। और पानी ज़्यादा पीने से शरीर की जितनी भी वेस्टफुल चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, कचरा है, गंदगी है, विषाक्त चीज़ें हैं, वो पानी के साथ पेशाब के रास्ते से निकल जाती है, मलमूत्र के रास्ते निकल जाती है, पसीने के रास्ते निकल जाती है। तो इसीलिए पानी भी आपको अवश्य पीना चाहिए और प्रोटीन आपको ज़रूर लेना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, बहुत लोग देखिए एक्सरसाइज तो ठीक है लेकिन थोड़ा वज़न बढ़ाना चाहिए। वज़न बढ़ाना चाहिए मतलब वज़न का उठाना चाहिए। वज़न उठाने से क्या होता है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी ताकत बनी रहती है। ज़्यादा वेट नहीं लेना है, लेकिन हल्का फुल्का 2-4 किलो, नहीं तो पानी का बोतल ही उसी को उठा के ऊपर ऐसा खींचना, या दीवार है उसी पे ऐसा थोड़ा जोर लगा के प्रेशर देना, ताकि इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। सामने हिल नहीं रहा है कि हम हिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और छोटा मोटा वेट है, 5 किलो 10 किलो का वेट है, उसको उठाना, उसको खींचना। बहुत सारे जिम में ऐसी रहती हैं। अगर जिम में आपको नहीं जाना तो घर में भी कोई छोटा मोटा सामान लेके उठाते हैं, रखते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। बहुत बार बॉडी वेट का भी लोग इस्तेमाल करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाता है। और जो ये लेकिन लाइट वेट रहना चाहिए, हल्का वज़न बहुत हेवी आपको नहीं करना है। हल्का वज़न से आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इसको करने से आपके मसल मजबूत होंगे और उनकी ताकत बढ़ेगी। इसके अलावे मैं बता रहा हूँ, उसके अलावे शरीर के विभिन्न बीमारियों, आपका इन्फेक्शन कम होगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्रोस्टेट की समस्या उसमें भी आपको फ़ायदा होता है अगर आप वेट एक्सरसाइज, लाइट वेट एक्सरसाइज या रेसिस्टेंस एक्सरसाइज आप करते हैं। हफ्ते में से 2 से 3 दिन अगर आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावे और भी तरह की एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और भी कोई प्रॉब्लम है, लिवर शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये वेट एक्सरसाइज करने से पहले आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि हम ये करें या ना करें, बिकॉज हार्ट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए वेट उठाने के चक्कर में, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसे भी अगर नॉर्मल भी आप ठीक हैं तब भी अगर वेट एक्सरसाइज करते हैं तो पहले शरीर को वार्म अप करना चाहिए, उस वेट एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार करना चाहिए, फिर आपको वो वेट एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये हो गई 3 चीज़ें। अब चौथी बात करते हैं जिससे आपको बचना है मसल डीके से बचाने के लिए, वो है तनाव। तनाव कम होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस क्या है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना, सिचुएशन हमारे प्रतिकूल है, हमारे अनुकूल नहीं है, उसके बारे में सोचते रहना, टेंशन लेना और उसको सॉल्व ना करना। देखिए चिंता करना नहीं ज़रूरी है, अगर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करिए, उसको पॉजिटिव माइंड से सोचिए सॉल्यूशन कैसे होगा, स्ट्रेस को दूर करिए। बीपी या शुगर की प्रॉब्लम, उसकी दवा खाइए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको स्ट्रेस आपका कंट्रोल में रहे, बीपी आपका कंट्रोल में रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज भी हैं, जैसे आपका ध्यान है, प्राणायाम है, ये सब करने से भी स्ट्रेस कम होता है। अच्छा संगीत सुनिए,
लोगों से दोस्ती रखिए, थोड़ा कम्युनिकेट करिए, लोगों से बातें करिए, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। और लास्ट में स्ट्रेस अगर है तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए। इफ समथिंग इज़ रॉन्ग हैज़ हैपेंड, जस्ट एक्सेप्ट इट, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगा, ज़िंदगी में हर समय हर वक्त हर चीज़ अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी में गम भी आने हैं, खुशी भी आनी है। तो खुशी को तब बहुत स्वागत करते हो और गम के लिए इतना परेशान हो जाओगे तो नहीं होना है, क्योंकि शाम के बाद रात और रात के बाद सुबह फिर आती है। तो स्ट्रेस जाएगा, तकलीफ़ जाएगी। मन में विश्वास रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और उसके साथ काम करेंगे तो स्ट्रेस भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो स्ट्रेस जो है ना हो जाएगा तेल लेने, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो एक हो गया ये। और इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नींद का अभाव। ठीक है, नींद अगर आपको ठीक से नहीं आएगी तो भी आपका मसल कमज़ोर होगा। क्यों होगा, अब आपको बताता हूँ। जब आप सोते हो ना तो आपका शरीर पड़ा रहता है, 5 घंटा 7 घंटा लेटा रहता है। उस समय में शरीर रिस्टोर होता है, मतलब उसके सेल्स के रिपेयर होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। मसल्स, आप देखिए, आप दिन भर थके हुए, पूरा मसल में बहुत दर्द है, देह में दर्द है, लेकिन जब शाम को रात को आप सोते हैं और अगर 5-6 घंटा 7 घंटा अच्छे से नींद आई और सुबह उठोगे, आपका सारा दर्द खत्म हो जाता है। कहाँ गया दर्द? दर्द किधर गया? दर्द खुद ब खुद ठीक होता है, बिकॉज बॉडी का ये सिस्टम है कि जब आप नींद में रहते हैं, जब सोते हैं तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। मसल्स जो है ना आपके ऑटोमेटिकली रिपेयर होते हैं, सेल्स जो है आपके रिपेयर होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी नींद गहरी होगी। अगर आप जागृत रहेंगे, अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे तो नींद नहीं होगा। अगर नींद नहीं होगी तो ये जो आपकी इम्यूनिटी बढ़नी है, जो आपके मसल के रिपेयर होने हैं, जो मसल की मजबूती आनी है, आपके जो नए सेल्स बनने हैं, वो काम फिर अटक जाएगा, वो काम नहीं होगा। और वो काम नहीं होगा तो फिर मसल डीके आपका फिर होता रहेगा, कमज़ोरी बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियों की ताकत कम होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी और फिर आप बीमार रहेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है। अभी नींद कैसे हो, इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो में बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। नींद अच्छी होने के लिए आपको टाइम फिक्स होना चाहिए सोने का, 10 बजे, 9 बजे, 10:30, जो भी आपका टाइम, उस पर बेड पे चले जाइए। खाना 2 घंटा पहले खाइए। 10 बजे सोना है तो 8 बजे खाना खा लीजिए। अगर 9 बजे सोना है तो 7 बजे खाना खा लीजिए। खाना लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना हो, पाचन तंत्र पे आपका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। हल्का खाना खाइए। रात को पानी बहुत ज़्यादा न पीजिए, अदरवाइज आपको बाथरूम ही जाते रहोगे हमेशा, उससे आपको बचना है। सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, दूर कर दीजिए। टीवी भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये नींद के लिए कुछ चीज़ें हैं। रूम आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, रोशनी ना आए, अंधेरा रहे तो अच्छा है। किसी लोगों को हल्की रोशनी भी चलती है, कुछ लोगों को फुल डार्कनेस चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, पंखा आपका अच्छा चले। अगर बहुत ठंडा है तो आपके पास कंबल या रजाई या गर्म रूम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको सोने का माहौल बने। सोने का माहौल बनेगा तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आपका मसल का रिपेयर होगा, सेल्स का रिजुवनरेशन होगा, फिटनेस बढ़ेगी और आपकी ताकत बढ़ेगी। तो ये नींद अच्छी रहने के लिए ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और जब ये आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये जो 5 चीज़ें हैं मैंने बोले हैं, मैंने जो कहा ये 5 चीज़ें, इनसे आपको बचना है और इसकी जगह पे अच्छी आदतें आपको देनी है। आपको हेल्दी डाइट खाना है, ठीक है ना, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, मूव करना है, सीडेंटरी लाइफ से बचना है। दिन के समय अगर आप बैठे रहते हो तो हर आधे घंटे पे आपको 5 मिनट 2 मिनट के लिए वॉक कर लेना, थोड़ा घूम लेना है, एक्सरसाइज वॉक करते रहना है। और अपने शरीर में भोजन में प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए, आपको प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। और अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है उतना तो आपको सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं।
वज़न हल्का हल्का उठाइए, लाइट वेट एक्सरसाइज, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे मसल्स में मजबूती आती है, ताकत आती है, आप ज़्यादा वज़न उठा सकते हो और बॉडी में आपको पावर फील होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछ के करिए। लेकिन अगर वेट एक्सरसाइज करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा वेट ना उठाएं, हल्का वज़न उठाएं, रेगुलर उठाएं लेकिन हल्का वज़न उठाएं। हफ्ते में 2-3 दिन में अगर वेट एक्सरसाइज करते हैं तो सफिशिएंट है बुज़ुर्ग लोगों के लिए। और जो लास्ट से मैंने 2 चीज़ें बोली, तनाव अपना कम करिए, स्ट्रेस थोड़ा कम करिएगा। स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा तो शरीर में कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा, कॉर्टिसोल बढ़ने से आपके शरीर के सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन ख़राब हो जाती है। और 5वीं चीज़ थी, नींद आपको अच्छी होनी चाहिए, रिस्टोरेटिव नींद होनी चाहिए ताकि बॉडी रीस्टोर हो, उसकी इम्यूनिटी बढ़े, मसल्स रिपेयर हों, नए सेल्स बने। इसके लिए गहरी नींद आपको 6 घंटे 7 घंटे की ज़रूर चाहिए। उसके लिए मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको अच्छी नींद लेनी है। तो अगर ये 5-6 चीज़ें से बचते हैं और उसके उल्टा ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके आपका हेल्थ बेहतर होता है और मसल इम्प्रूव होता है, और मसल अगर ताकतवर है, मसल मजबूत है तो बॉडी में ताकत रहेगी, और बॉडी में ताकत है तो आप में ताकत रहेगी। आप में ताकत है तो आप फिट रहोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो मसल के लिए था क्योंकि मसल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों का मजबूत होना बुजुर्गियत में, ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है ताकि आप गिरते पड़ते न रहें, बिल्कुल फिट रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज़ हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसको देखें और आप उसका लाभ उठाएं। उसके अलावे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ऐसी उपयोगी वीडियो का, उनको भी लाभ होगा। और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए रेगुलर बेसिस पे, आपसे कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करते हैं, कौन से सुधारात्मक उपाय आप कर रहे हैं और कौन सा सुधारात्मक उपाय आप करने वाले हैं, हमें भी बताइए। आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।